वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने इमेजेस के साथ इस तरह का मोज़ेक वॉल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटो मोज़ेक वॉल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा आपने कितने रोज़ और कितने कॉलम्स में अपनी वॉल को क्रिएट करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 बाई 10 यानी 10 कॉलम्स और 10 रो में अपनी वॉल को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको 10 बाई 10 यानी 10 को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, यानी आपको 100 इमेजेस की ज़रूरत होगी। इसी तरह जैसे कि इस ट्यूटोरियल में मैं 7 बाई 7 की एक वॉल क्रिएट करूंगा, इसके लिए मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 49 इमेजेस होने चाहिए। मैं आपको अपने फोल्डर में दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक ये फोल्डर है, इसमें मैंने 49 इमेजेस रखे हैं। इस तरह आप अपने इमेजेस को अपनी वॉल के मुताबिक एक किसी फोल्डर में रख लीजिएगा। फोटोशॉप में वापस आएंगे। यहाँ फोटोशॉप में आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ से जाइएगा फाइल में, ऑटोमेट, और यहाँ से यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट शीट 2। यहाँ इस विंडो में आने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं। सोर्स इमेजेस में सबसे पहले यूज़ में आप फोल्डर सेलेक्ट कीजिएगा, चूज़ में आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ से हमें पाथ देना है जहाँ पर हमने अपने इमेजेस को सेव किया था। जैसे कि मेरे पास ये देखिए मोज़ेक के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर था, इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जिस भी आप फोल्डर में अपने इमेजेस को रखेंगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट में आप देखिएगा यूनिट्स में हम यहाँ पर इंचेस रखेंगे। फ्लैटन ऑल लेयर्स को आप अनचेक रखिएगा। विड्थ को यहाँ पे मैं 16 टाइप कर रहा हूँ और हाइट यहाँ पर 9 टाइप करेंगे। मोड यहाँ पर RGB, बिट डेप्थ को आप यहाँ पे 8 बिट रखिएगा और रेजोल्यूशन हम यहाँ पे 150 रखेंगे। इसके बाद हम नीचे देखेंगे थंबनेल में प्लेस में आप क्रॉस फर्स्ट रखिएगा। यूज़ ऑटो स्पेसिंग को आप अनचेक रखिएगा। यहाँ पर कॉलम हमने 7 रखने थे और रोज़ भी 7 रखने थे। आप अपने इमेजेस के मुताबिक इनको सेट कर लीजिएगा। वर्टिकल यहाँ पर आप इंचेस में सेलेक्ट रखिएगा, 0.2 रखेंगे और हॉरिजेंटल भी यहाँ पर आप 0.2 रखिएगा। रोटेट फॉर बेस्ट फिट इसको भी आप अनचेक रखिएगा। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ी देर में ही आपका फोटोशॉप इस तरह से आपको एक फ़ाइल बना कर देगा। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पर, ये कितने टाइम में बना रहा है। जैसे ये फाइल बनाता है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए उसने कॉन्टैक्ट शीट बना दी है। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिएगा और सबसे नीचे जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है वो फिल करूँगा। अब अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस कीजिएगा और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ से इसको अनलिंक करेंगे। तमाम लेयर्स को हमें एडजस्ट करना है, इसके लिए यहाँ से अनलिंक करना होगा। ये देखिए आप चेन को देख रहे हैं, इन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इनको अनलिंक करते जाइएगा। इस तरह से तमाम लेयर्स को अनलिंक करने के बाद सबसे पहले हम टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। इससे पहले आप यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को चेक कर दीजिएगा। अब देखिए आप जिस भी लेयर पे क्लिक करेंगे उसको ऑटो सेलेक्ट करेगा। ये देखिए जिस पर भी आप क्लिक कर रहे हैं वो ऑटो सेलेक्ट करता जा रहा है। यहाँ से मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+T प्रेस करेंगे और Alt एंड शिफ्ट प्रेस करते हैं उसको प्रोपोर्शनली बड़ा कर दीजिएगा। इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लीजिएगा जहाँ भी आप जिस तरह से भी रखना चाहते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इस तरह से इस सेकंड वाले को भी सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+T प्रेस करेंगे, इसको भी Alt एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए बड़ा कर रहा हूँ मैं। रीपोजीशन भी करेंगे। आप तमाम लेयर्स को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से। इस तरह से तमाम लेयर्स को रीपोजीशन और रीसाइज करने के बाद अब हम इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट किया है और यूँ स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करते हुए इसको एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसी की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में।
यहाँ आने के बाद बेवल एंड एम्बोस को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको देखते हैं। स्टाइल में इनर बेवल, टेक्निक में चेजल हार्ड रखिएगा। डेप्थ को हम यहाँ पे 105 टाइप करेंगे, डायरेक्शन आप अप रखिएगा। साइज़ को हम यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, सॉफ्ट एंड 0 रखिएगा। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप चेक रखिएगा। एंगल यहाँ पर 90 डिग्री और एल्टीट्यूड को 30 डिग्री टाइप कीजिएगा। ग्लास कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हाईलाइट मोड में स्क्रीन, इसका कलर वाइट रखेगा और इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे हम 100% टाइप करेंगे। शेडो मोड में मल्टीप्लाई, इसका कलर ब्लैक रखिएगा और इसकी ओपेसिटी भी हम 100% टाइप करेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट आप यहाँ से कॉन्टूर को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ आने के बाद कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूँ स्क्रॉल करते हुए साटूथ 1 सेलेक्ट करेंगे। रेंज 100% ही रखिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप बैकग्राउंड वाली लेयर को भी साथ ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। शिफ्ट प्रेस करते हुए ये देखो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है और फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करते हुए यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि इस लेयर से नीचे होगी। नीचे न्यू लेयर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए नीचे ब्लैक लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें फिर से ब्लैक कलर फिल करना है, जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा और इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे। नेक्स्ट आप टॉप वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और इसको रिसाइज करेंगे, यानी छोटा करेंगे, ऑलमोस्ट इतना रखते हैं। और इसको इसकी पोजीशन भी थोड़ी ऊपर करेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, हमने इसको रिफ्लेक्शन भी देना है। इसके लिए आप इसी वाली लेयर पर एक लेयर मास्क ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से लेयर मास्क ऐड हो चुका है। मास्क को सिलेक्ट करेंगे। अब अपने कीबोर्ड से जी प्रेस कीजिएगा, हमें ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद इस बार पे क्लिक करेंगे। बेसिक्स में आने के बाद ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे फर्स्ट रो तक। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए ऑलमोस्ट यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर आप अपने माउस को रिलीज कर दीजिएगा। ये देखिए ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। नीचे वाली कॉपी को आप सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ से। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, इसकी सिलेक्शन बनाइएगा और इस पर राइट क्लिक करते हुए यहाँ से फ्लिप वर्टिकल कर दीजिएगा। इसके बाद यूँ शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको यूँ ड्रैग कीजिएगा और इस इमेज से नीचे रखेंगे यहाँ पर और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसके मास्क को सिलेक्ट करेंगे, फिर से जी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। हमें फिर से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है। हमने जो इस पर ग्रेडियंट अप्लाई किया था यानी मास्क पर, इसको हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। इसके लिए मैं जी प्रेस करता हूँ, ग्रेडियंट टूल फिर से सिलेक्ट किए और इस बार ये देखिए यहाँ से मैं तीसरे वाले जो इमेज है यानी तीसरा वाला जो रो है यहाँ से यूँ ड्रैग करते हुए बिल्कुल यहाँ तक ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे फिर से और थोड़ा सा ग्रेडियंट यहाँ से भी अप्लाई करेंगे। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम फिर से इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट प्रेस करते हुए देखिए मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और इस पर राइट क्लिक करते हुए फिर से इनको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। नीचे वाली कॉपी को फिलहाल के लिए हम यहाँ से हाइड करते हैं। टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा। इसकी सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करते हुए इस वाले कॉर्नर से यूँ ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ। इसके पर्सपेक्टिव को हमें चेंज करना है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रखता हूँ और यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ राइट पे लेके आएंगे और यहाँ से इसको रिसाइज करेंगे, अपने कैनवस से बाहर की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए नीचे से भी आपने कर लिया और यहाँ से थोड़ा सा मैं और करता हूँ और इस तरह से यूँ एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम इसके एजेस पे गाइडलाइंस लगाएंगे। गाइडलाइंस आप यहाँ रूलर से यूँ ड्रैग करते हुए लगा सकते हैं। ये देखिए फिलहाल मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ यानी अंडू करेंगे और इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। अगर आपका रूलर यहाँ पे ना दिख रहा हो तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करते हुए ये देखिए हाइड हो चुका है।
फिर से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपका रूलर दिखने लगा है। ये देखिए इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। अब मैं यहाँ से यूँ ड्रैग करता हूँ और टॉप वाले ये देखिए एज पे मैं एक गाइडलाइन लगाऊंगा। इसी तरह यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ नीचे भी लगाएंगे। दोनों एजेस पे ये देखिए गाइडलाइंस लग चुकी हैं। इसके बाद जूम आउट करेंगे इसको थोड़ा, कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसको जूम आउट कर लीजिएगा और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको अनहाइड करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करते हुए इसकी सिलेक्शन बनाइएगा और यहाँ से इसको इस तरह से टॉप पे रखेंगे, ये देखिए गाइडलाइंस के मुताबिक, और यहाँ से यूँ नीचे की तरफ बड़ा कीजिएगा नीचे वाली गाइडलाइंस के मुताबिक और यहाँ से बिल्कुल इसके साथ मिला दीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा जूम आउट फिर से करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस बार फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करते हुए इसके पर्सपेक्टिव को भी चेंज करना है। ये देखिए मैं इस वाले कॉर्नर से इसको बाहर की तरफ लेके जाता हूँ। आप ये भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रखूँगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। गाइडलाइंस को क्लियर कर दीजिएगा। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस कीजिए, ये हाइड हो चुकी हैं। फिर से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो ये फिर से दिखने लगेंगी। इनको ख़त्म करने के लिए फिर से व्यू में जाइएगा और यहाँ से क्लियर गाइड्स पे क्लिक कीजिए। ये देखिए ये वो ख़त्म हो चुकी हैं। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे और इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। मुझे इसके रिफ्लेक्शन की थोड़ी सी ओपेसिटी को और कम करना है। इसके लिए ये देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करेंगे और इस वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से इसकी ओपेसिटी को मैं 25 टाइप करता हूँ और यहाँ से एंटर पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल एस प्रेस करते हुए इसको सेव कर लीजिएगा और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इसकी ओपेसिटी एडजस्ट हो चुकी है। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके पर्सपेक्टिव को भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर से इसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, जूम आउट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस कीजिए और इसको मैं थोड़ा सा और इस तरह से बाहर की तरफ लेके जाता हूँ। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारी मोज़ेक डिस्प्ले वॉल क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपनी इमेजेस पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।